हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई सलमान। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मामी और मेरी काफी बनती थी। मेरा भाई बहुत कम बोलता है और नॉवल का खास शौकीन है, तो वो एक नॉवल लेकर चला गया और मैं मामी से बात करने लगा। मुझे गांव गए लगभग 1 साल हो गया था, तो मामी ने गांव की काफी बातें बताई, जिसमें से काम की यह थी कि हमारे सामने वाले घर में एक लड़की गौरी थी। उसकी सगाई होने वाली थी। गौरी और मैं हम उम्र के थे और मैं उसके साथ बचपन में खेला करता था, पर बीच में हमारी बातचीत कम हो गई थी। मैं कॉलेज में दाखिले के चक्कर में लगा था और गांव नहीं आ सका था। मुझे एक दुख सा हुआ सुनकर कि उसकी सगाई हो रही है, पर ये तो होना ही था। हालांकि गांव के हिसाब से गौरी की काफी देर से सगाई हो रही थी। कुछ दिन बीते और एक दिन गौरी हमारे घर आई। मामी से उसे गप्पे मारनी थी शायद। मुझे देखकर थोड़ा शर्मा गई। संकोचवश कुछ बोल न सकी तो मामी ने कहा, पहचाना? जिस पर वो हंस दी। मुझे उसकी अदा और नखरे बड़े ही कोमल और मनभावुक लगे। वो लगभग मेरे कंधे तक की लंबी, गेहुआ रंग और एकदम साफ चेहरे की थी। बेहद सुंदर थी। गांव की होने के कारण शरीर भी बेहद अच्छा था। हमारे बीच काफी बातचीत हुई और मैंने उसे कॉलेज लाइफ के बारे में बताया। उसने मेरी पसंद और आदतों के बारे में पूछा और उन्हें बेहद साधारण पाकर प्रभावित सी लगी। मामी हमारी बातचीत का माध्यम थी। मुझे पता चला कि गौरी मामी से सिलाई बुनाई सीखती है और इस कारण काफी आती जाती है। उस दिन के बाद मैं उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसका सुंदर चेहरा, प्यारी हंसी और घने बालों के बारे में सोचकर गर्मी की दोपहर में ठंडक महसूस करता था। वो कुछ दिन के अंतराल पर हमारे यहाँ आती रहती थी और अक्सर हमारी बात होती थी, पर और लोग भी रहते थे, इसलिए संकोचवश मैं ज्यादा बोलता नहीं था। मैंने उसे अक्सर अपनी ओर देखते हुए पाया और मैं खुद उसे नजर बचाकर देखता था। हम अक्सर एक दूसरे को अपने घर की छत से देखा करते थे। मुझे लगा कि वो मुझमें कुछ रुचि ले रही है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी सगाई हो रही थी और जोखिम उठाना ठीक न था। खैर, मैं उससे हंसी मजाक भी करता था। कुछ दिन बीते ही थे कि उसके परिवार वाले उसके ससुराल जाने लगे किसी काम से। पर क्योंकि अभी सगाई होनी थी, इस कारण लड़की को ससुराल नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने गौरी को हमारे यहाँ मामी के साथ रहने के लिए कहा। वो हमारे यहाँ रहने आई। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक गया, काफी हंसी मजाक हुआ और अगला दिन आया। हमारे यहाँ नानी और माँ नीचे सोते थे और नाना बाहर। मैं और मामी ऊपर छत पर सोते थे, जहाँ भाई को भी सोना होता था, पर वो नीचे सोना पसंद करता था, माँ और नानी के पास। गौरी जब आई तो तय हुआ कि वो मामी के साथ ऊपर सोएगी। अब ऊपर यह व्यवस्था थी कि मैं एक तरफ सोता था, मामी बीच में और गौरी उनकी बगल में। एक दिन की बात है, मैं गांव के बाजार घूमने चला गया लड़कों के साथ। उसके कारण थक गया था, इसलिए मैं खाना खाकर छत पर जल्दी सो गया। रात को करीब 2 बजे आंख खुली तो देखा कि काफी चांदनी रात है। मुझे आदत है चादर के साथ सोने की, तो मैंने चादर के लिए इधर उधर देखा तो देखा बगल में मामी के सिरहाने के उस तरफ है। मैंने अपना बिस्तर थोड़ा मामी के बिस्तर के पास खींच लिया और उनके उस तरफ रखी चादर उठाने के लिए झुका तो देखा मेरे बगल में मामी के बजाय गौरी लेटी थी। एकदम से मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं वापस लेट गया चादर खींचकर और सोचने लगा कि क्या करूं। मेरा मन बिजली की रफ्तार से भाग रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर आज कुछ नहीं किया तो बहुत पछतावा होगा।
तो मैंने चादर अपने ऊपर से हटाकर देखा कि गौरी उस तरफ चेहरा किए लेटी थी और पीठ मेरी तरफ थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। नीचे से उसकी साड़ी घुटनों तक उठी हुई थी और पल्लू कंधे से उतर चुका था, जिसके कारण कमर साफ दिख रही थी। मैंने आंख मली और ध्यान से देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था। उसके गोरे चिकने पैर और उन पर सजी चांदी की पायल, तीखे कटाव वाली कमर और उठे हुए गोल गोल कूल्हे। आए हाय, उसकी कमर साफ गोरी सी, ब्लाउज में छिपी मक्खन जैसी चिकनी पीठ, चांद की रोशनी में वो कयामत लग रही थी। जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज देखकर मैं हैरान रह गया था। फिर मैंने धीरे से खिसक कर अपना सर उसके पैरों की तरफ कर लिया और कुछ देर वैसे ही लेटा रहा, ये देखने के लिए कि कोई जाग न रहा हो। फिर मैंने बहुत ही आराम से अपने हाथ से उसकी साड़ी का छोर पकड़ा और बहुत धीमे धीमे उसे ऊपर खिसकाया। मैंने साड़ी इतनी ऊपर कर दी कि उसकी जांघें दिखने लगी। चांद की रोशनी में कसी हुई दूध सी जांघें देखकर मुझे पसीने आ गए। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। मेरा हाथ कांपने लगा, इसलिए मैं वापस सीधा हो गया और थोड़ा रुककर गहरी सांसें लेने लगा। मैं बार बार उसकी चिकनी जांघ को देख रहा था। धड़कन धीमी होने पर थोड़ी हिम्मत जुटाई और गौरी के करीब खिसक कर लेट गया। मुझे उसके बालों की मंद मंद सी महक आ रही थी। मैंने आंख बंद की और फिर हाथ को संतुलित करके धीरे से उसके जांघों पर रख दिया। अगर वो जाग जाती तो सोचती कि मैंने नींद में रखा होगा। मैं थोड़ी देर वैसे ही रुका रहा और जब लगा वो गहरी नींद में है तो मैंने हथेली को फैलाकर उसकी जांघ को महसूस किया। डर के मारे मैं और कुछ नहीं कर रहा था। मैं वैसे ही लेटा रहा और पता नहीं कितना समय बीता होगा कि वो पीछे की ओर पलटने लगी, पर मैं इतनी करीब था कि वो मुझसे सट गई और वो एक तरह से मेरे बदन के ऊपर उसका बदन टिक गया था। मेरे दिल की धड़कन फिर बढ़ गई, पर जब वो सीधी नहीं हुई तो मुझे लगा कि शायद वह भी जाग रही और जानबूझकर ऐसा कर रही है। इससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने धीरे से, फिर भी सावधानी के साथ, उसकी कमर पर हाथ रख दिया। कोई हलचल नहीं हुई। मैं थोड़ा सा नीचे खिसक गया। मैंने उसके होंठों पर एक बहुत ही मीठा और गीला चुंबन दिया और फिर कपड़े पहनने लगा। उसने भी अपनी साड़ी समेटी। हम और मजे करना चाहते थे, पर थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था और गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं तो हम खतरा नहीं लेना चाहते थे। मैंने अपना बिस्तर थोड़ा पीछे कर लिया और दोबारा सोने का प्रयास करने लगा। सुबह 9 बजे मेरी नींद खुली तो घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। हमें हमेशा की तरह जगाया नहीं गया था। उस दिन मैंने गौरी से दिन में बात करने की कोशिश की तो उसने की नहीं। वो थोड़ा संकोच कर रही थी। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था अगली रात का, पर अफसोस उसी दिन पिताजी आ गए हमें लेने। मेरे मन में गौरी से बात करने की कसक रह गई। अभी भी वो कभी कभी मेरे ख्यालों में आ जाती है। गौरी ने मुझे ये तो दिखा दिया कि औरत के पास वो ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं और जिसकी कोई सीमा नहीं। हम मर्दों को औरतों के लिए मन में पूरी इज्जत रखनी चाहिए। वो हम जो दे सकती है, वो अमूल्य है।